अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईटीएस यानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि सीएसएस टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें पास्ट में भी क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं और पिछले 3-4 सालों पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इस साल इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले 2016 में, 2018 में, ग़ालिबन 2019 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक शॉर्ट नोट भी इस पे आया हुआ है। तो अब चूँकि पिछले 3-4-5 सालों में इस पे सवाल नहीं आया, तो ऐन मुमकिन है। और अब जो आज जिस तरह एक टेक्नोलॉजिकल दौर चल रहा है, जिस तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत इसमें चांसेस हैं कि इस दफ़ा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। मैंने इस लेक्चर को तैयार करते हुए कोशिश की है कि जो पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उनको भी कवर करूं। हर डायमेंशन से मैंने इस पे जो है जितना कम्प्रीहेंसिव हो सकता था मैंने इसको तैयार करने की कोशिश की है। तो आई होप कि हमें ये टॉपिक इंशाल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा आईटीएस को लेके, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक एक जनरल एक आउटलाइन सी जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारी डिस्कशन किस बारे में होगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स देखने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईटीएस। फिर हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशंस की तरफ आएंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ आईटीएस, ठीक है। देन डिफरेंट आईटीएस टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। एंड इस पे डिस्कशन के बाद विल पुट अ ग्लांस ऑन सम एरियाज़ जहाँ आईटीएस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, कि जो आईटीएस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उनकी हम एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सवाल आ चुका हुआ है, पास्ट पेपर से मैंने ये डायमेंशन ऐड की है, ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स। ग़ालिबन 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है। मतलब इंडिकेटर्स हैं ये, ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स जिसको बोलते हैं ना, कि ट्रांसपोर्टेशन की, लोगों की मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन को जो है ना वो आसान बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और उसकी असेसमेंट के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम देखें कुछ आईटीएस आर्किटेक्चर, इसके हवाले से भी एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है। ग़ालिबन 2016 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन विल टॉक अबाउट सम सक्सेसफुल आईटीएस मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस हैं उस पे बात करेंगे। एंड उस सबसे आखिर में हम कुछ सजेस्टिव मेजर्स की बात करेंगे फॉर इट्स क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में हम इसको कवर कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ, अगर इसके डेफिनेशन की बात करूँ सबसे पहले कि आईटीएस क्या है, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हर जगह पे इसकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो एक साइट है गूगल पे, मैंने वहाँ से ली इसकी जो डेफिनेशन है। वैसे मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के जो मुख्तलिफ वो मोड्स हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, उनको सब एक दूसरे के साथ ना, मतलब इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है जिससे
एक जैसे कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी, उसमें एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, वो सारी चीज़ें इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर इनकलकेट की जाती हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ तो हम बात करें, इट इज़ एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड system that integrates various transportation models such as roads, public transit, and pedestrian and cycling infrastructure to improve the safety, efficiency and sustainability of transportation system. क्या कहता है इसमें वो? It is an advanced technology based system that integrates various transportation models such as roads, public transit, pedestrian and cycling infrastructure to improve what? Safety, efficiency and sustainability of transportation system. ठीक है, तो ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है जो कि ITS के हवाले से आप पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद हम फ़ौरन से देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ITS, कंपोनेंट्स क्या मतलब, अच्छा, अगर हमने इसको इस तरह करना है कि हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, ये बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। जब वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं उसमें वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और इस तरह की, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा वो आते हैं, पॉइंट्स आते हैं। तो अगर हमने इसको इतना ज़्यादा डिटेल करना होगा तो एक तो वैसे वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाएगी और वैसे आप लोग भी लेक्चर में बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम इसको सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कि एक जनरल ओवरव्यू के साथ, लेकिन ये कि एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम कवर करें। तो हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने इसमें। ठीक है, कंपोनेंट्स में अगर हम पहले बात कर लें इसका, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ठीक है, नाम से ही जाहिर है क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें V2V, V2I एंड V2X, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, सॉरी टेक्नोलॉजी क्या मतलब है? व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हीकल टू एक्स, यानी एवरीथिंग। ये टेक्नोलॉजीज़, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, ये ITS के जो फॉरेन कंसेप्ट्स हैं उनसे लिया गया है। व्हीकल टू व्हीकल आपने देखा होगा कि किस तरह जो अब मॉडर्न एक बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, या हम देख लें वो उसके अंदर, उन गाड़ियों के अंदर इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस हैं कि वो ऑन रोड कम्युनिकेट कर रही होती हैं। सिमिलरली अगर हम देखें जो व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ गाड़ियों के आपने देखा होगा कि किस तरह उसके सेंसर्स कैसे वो काम कर रहे होते हैं, वो जिस तरह अर्ली वार्निंग्स उसमें आ रही होती हैं, शो हो रही होती हैं। व्हीकल टू एवरीथिंग, यानी वो फिर ये होता है कि वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर मतलब वो
ना सिर्फ व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा भी ह्यूमनली भी अगर उनके सामने कोई इस तरह की चीज़ आती है तो वो उनके साथ भी कम्युनिकेट करने के कैपेबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी ITS ही का एक मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मेट्रो यूज़ करता है तो वहाँ पे भी आपको स्क्रीन ऑन स्क्रीन लाइव रियल टाइम आपको उसकी ट्रैकिंग हो रही होती है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा सकता इसको। ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी सिस्टम्स, एडवांस्ड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें ITS के कंपोनेंट्स में ही आती हैं। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लें, बेनिफिट्स ऑफ ITS, ठीक है, इस पे अगर हम बात करें, ये सबसे पहले क्या हम इसमें लिख सकते हैं, इंक्रीज ट्रैफिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो ड्राइवर्स, जो हाईवेज़ पे ड्राइवर्स जा रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई फटीग के साइंस नज़र आ रहे हैं, उनको मॉनिटर किया जाए ताकि को पॉसिबल हादसा जो है उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। इस मतलब इसमें फिर आप ज़ाहिर है अपनी वर्डिंग में इसको थोड़ा सा और पॉलिश करके और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें डालते हैं रिड्यूसेस कंजेशन। इसमें जब रूट प्लानिंग की जाती है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह ITS टेक्नोलॉजीज़ की इनकलकेशन के बाद जो रूट प्लानिंग होती है, किसी तरीके से जब हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी का भी जो उसमें एडिशन होती है, तो उसके अंदर हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि जी इससे कंजेशन जो रश वगैरह है, जो इससे मज़ीद देखें हमें और क्या फ़ायदा है कि हमारा जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, वो भी कम होता है इससे, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे कंजेशन नहीं है, आपने अच्छी तरीके से अपना ट्रांजिट रूट इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वहाँ पे कंजेशन नहीं है। इन केस कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, किसी ऐसी इमरजेंसी व्हीकल को गुजरना है, तो वो टाइमली अपना कम्यूटिंग डिस्टेंस पूरा करती है और कोई पॉसिबल ज़्यादा डैमेज से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ITS अगर हम इसको एक प्रूडेंट वे में देखें तो ये ऐसे भी हमारी मतलब हमारे लिए वो होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये सेव टैक्स पेयर्स टाइम एंड मनी। वही बात आ गई कि किस तरीके कार से हम इसको मतलब वो करते हैं। जब ये इनकलकेट होता है तो कैसे हम मोटरवेज पे देख लें, आज से कितने अरसे पहले तक जब वो मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से GT रोड से अगर पेशावर जाना होता था तो तब आपको गालिबन 12-13 घंटे लग जाते थे, लाहौर से अगर हम पेशावर की बात करें, ठीक है। अब मोटरवे से वो हार्डली 5-5.5 घंटे का रास्ता रह गया, ठीक है। तो ये और मोटरवे इटसेल्फ एक वेल इस्टेब्लिश्ड ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कम्यूटिंग के लिए कि उसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको फिर मज़ीद पॉइंट्स भी बता देता हूँ, उस पर आप अपनी जो वो कर सकते हैं, अपना भी उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ है उसकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन को भी इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो ट्रैफिक का इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, हम उसको कम कर सकते हैं। कैसे? हम उसको ऐसे कम कर सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे जो ITS में जो कुछ उस तरह के वो कन्वर्टर्स जो गाड़ियों के कुछ इस तरीके से उन गाड़ियों को ट्रैक करना जो कि काफ़ी पुरानी है या वो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं, वो जो इनके सेंसर्स हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और वो फिर उनको ऑन रोड जो है वो उस पर नहीं आने देते, या मतलब आ जाएँ तो उसको पेनलाइज करके और उसको बेहतर तरीके से बेहतर गाड़ियों से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फास्ट, एफिशिएंट एंड रिलायबल डाटा इंक्रीजिंग सॉरी अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फास्ट, एफिशिएंट एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें
तो मज़ीद ये कि मैंने एक पॉइंट इसमें लिख दिया जो ट्रैफिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाँ ये जनरल बातें हम इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईटीएस क्या मतलब है इसका, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको ना आपको थोड़ा सा खुद से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ये बहुत एक बोरिंग सा और एक लंबा चौड़ा सा इसके अंदर वो आता है। इसके अंदर बुक्स के अंदर भी वो रिजवान गोंदल साहब की, हसन गोंदल साहब की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बट मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। एडवांस्ड ट्रैवलर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम TMS भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको पहले एनालाइज करता है, वो फिर कमांड सेंटर को, जो कंट्रोल सेंटर है, उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली जो अगर डाइवर्जेंस या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो अकॉर्डिंगली जो रूट प्लान है वो तरतीब देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बात यह कि जो ट्रैफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी इसी ITS टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो मतलब मुमकिन हो पाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें वो एडवांस्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन सिस्टम ATIS, नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि मतलब जो रोड यूज़र्स हैं वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से होती है, ट्रैवल अपनी जो रूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने ट्रैवल ट्रिप्स अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इसका जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशन है, CVO, कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशन, CVO, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ATMS है, ATIS है, उनको कमर्शियल व्हीकल्स की जो मूवमेंट है, उनकी मोबिलाइजेशन है, उसमें इनकलकेट किया जाता है, ताकि अब हम न्यूज़ में भी अक्सर सुनते हैं, यानी अगर ITS की कराची के सड़कों पर अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो जो डंपर्स आए रोज़ ये लोगों को कुचल देते हैं, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि इंट्रिंसिकली उसकी इनकलकेशन माशरे में, या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है, वो उस हिसाब से नहीं तरतीब दी गई, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। लेकिन अगर ATMS और ATIS को CVOs इन कमर्शियल व्हीकल्स की मोबिलाइजेशन के अंदर इनकलकेट किया जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम कुछ जो ITS टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके हवाले से बात करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी हैं जो अभी करंटली अंडर यूटिलाइजेशन हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो इतनी एडवांस्ड हैं जो अभी तक हमारे कंट्री में वो नहीं आ सकी, ठीक है। वो वैसे उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनकी एज सच कोई बहुत एग्जिस्टेंस नहीं है। हो जाएगी अगर हम अडेप्टिव हो जाते हैं, अडेप्टिबिलिटी की तरफ अगर हम आते हैं ना। साल के तौर पे अगर जो अंडर यूटिलाइजेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसमें हमारे CCTVs आ जाते हैं, जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन्स भी बोलते हैं, वो आ गए। इसके अलावा अगर हम व्हीकल डिटेक्शन, जो वो सेंसर्स होते हैं, डिटेक्शन सेंसर्स, ठीक है, ये आप देखते हैं कि जो हमारा स्पीड कैमरास हैं, ठीक है, एक मिसाल है उसकी, वो इसमें मतलब फिट बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो हाई स्पीड नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये वन नेटवर्क वालों ने इसकी जो हाईवेज़ हैं और रिंग रोड्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में इसकी काफ़ी इसकी मतलब यूटिलिटी है उन लोगों की तरफ से। अगर हम देखें चौथा, अगर हम इसमें एक पॉइंट डालें तो वो क्रॉस रोड डिटेक्शन है। लाहौर मॉल रोड के ऊपर आपने देखा होगा अभी कुछ अर्सा पहले, 4-6 महीने
हो गए हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पे विटनेस की है, सीएम हाउस के पास जो एक जो सिग्नल है उसके ऊपर ये चीज़ ये आ चुकी हुई है, ठीक है। सॉरी, क्रॉसवॉक डिटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अभी एक पॉसिबली और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ब्लूटूथ डिटेक्शन है, ठीक है। यानी जो एक ट्रांजिट वे है उसके ऊपर इन और आउट की जो गाड़ियां जा रही हैं आप उसके ऊपर ब्लूटूथ के साथ उन्हें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिग्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, रोड साइड एंड ऑन बोर्ड यूनिट्स एंड ड्रोन असिस्टेंस, ये पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो पूछे तब, अब इतना ज़्यादा हम उसके अंदर लिखेंगे तो वो मतलब टाइम टेकिंग है, ठीक है। इसके बाद हम उन एरियाज़ की बात करेंगे इन विच sorry, ITS based operations can be implemented, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें हम जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है वो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। ये इसका सबसे प्रोमिनेंट इसमें फीचर है। इससे क्या होता है कि हम इसको रियल टाइम में इससे जो हमारा मॉडल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी पॉलिसीज़, ठीक है। जब हमारे पास रियल टाइम डाटा होगा तो रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ की इन्फोर्समेंट हमारे लिए आसान होगी। इसके अलावा ट्रैकिंग नोवाइस ड्राइवर्स हाई रिस्क, इसकी ताज़ा मिसाल अगर कोई लाहौर में अस्करी 10 में रहता है उसको पता है कि जो यहाँ पे भी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ बड़ा, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत हाईलाइट हुआ वो केस, जिसमें वो बच्चा सुबहान उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह इन केसेस को, इस चीज़ों को अब देखें ना, वो हादसा होने के बाद अब वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो लगी हुई है इसमें स्पीड मीटर्स विद इन सोसाइटी इंस्टॉल करने की तरफ उनका अभी रुझान है। तो ये चीज़ें पहले से होती तो ज़्यादा बेहतर था, ये नुकसान ना हो पाता। बट चलें, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, छोटा बच्चा था। एनी हाउ वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद क्या है कि जो नेग्लिजेंस होती है पेरेंट्स की तरफ से, जब वो छोटे बच्चों को अपनी गाड़ियाँ बाइकें दे देते हैं, उससे जो एक रिस्क रहता है रोड साइड जो कम्यूटर्स होते हैं उनको, या अदर देन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको भी मतलब टैकल करने में ये ITS की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमें फ़ायदा दे सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर पॉइंट्स बता देता हूँ कि जी पोस्ट एक्सीडेंट केयर, ठीक है। यानी इसके अंदर अगर हम GPS टेक्नोलॉजीज़ डाल लें तो उनकी डिटेक्शन, वो एक पॉइंट है। फिर हम व्हीकल सेफ्टी की तरफ आते हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जी मतलब उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल में भी आप देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो हैं सेफ्टी फीचर्स, कैंपेन्स, मुख्तलिफ कैंपेन्स आप चलाते हैं इसके अंदर, तो वो जो है अकॉर्डिंगली इस हिसाब से हमारी इस पर मतलब इन एरियाज़ में हम इसकी यूटिलिटी को देख सकते हैं। मैं अभी अगर बात करूं उन एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स ऑफ ITS बेस्ड सॉल्यूशंस, अच्छा जी, मैंने आपको बताया था जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, वो जब मतलब उसमें एक टॉपिक आता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बाय प्रोफेशन भी एंड वैसे भी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है। मतलब जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे होते हैं
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बेसिकली डिफरेंट ट्रैफिक ऑपरेशंस को जो है वो एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ट्रैफिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इन ट्रैफिक ऑपरेशंस में मिसाल के तौर पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है। मिसाल मैं इसकी बात ऐसे करूँगा, जब ये CBD कलमा चौक के ऊपर ये इसका नीचे बन रहा था जो अंडरपास था, तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें इसके अलावा जोहर टाउन में भी ऐसा हुआ था, तो उन्होंने हमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए वॉलंटरीली, बल्कि हमने उनके साथ वहाँ पे जाके काम किया, ठीक है। वो क्या था कि हम वहाँ पे ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं कि वो कैमरा बेस्ड होती है, वो मैनुअल होती है, वो सेंसर्स के थ्रू होती है कि जी वहाँ पे किस तरीके कार से उस ट्रैफिक फ़्लो कितना है, कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं पर आवर, जो वहाँ से मोबिलाइजेशन की एक डेंसिटी है, हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। इसके बाद अगर हम साथ देखें, ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली वो जो एक अडेप्टिव सिग्नल्स होते हैं, इसके साथ फास्ट टैग्स होते हैं, वेरिएबल स्पीड लिमिट्स होती हैं, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट ही का हिस्सा है, ठीक है। ट्रैफिक सेफ्टी, ठीक है। सॉरी, अच्छा मेरी इसमें ना राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आप लोगों ने उसको, ये सिर्फ इसलिए कि मैं इसमें टाइम बचा सकूं, ठीक है। ट्रैफिक सेफ्टी के बाद हमने, मतलब इसमें ट्रैफिक सेफ्टी में आमतौर पे यही होता है कि जी जो वायलेशंस होती है उनकी डिटेक्शन, और उसके साथ साथ एडवांस जो अवेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, आप जो लोग हैं उनको मतलब अवेयर करते हैं कि यार आगे ये हैज़र्ड्स हैं, वो आपने देखे होंगे ऑन साइट जो वर्किंग हो रही होती है उसके बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो सारी इसी चीज़ों के इसी के अंदर, मतलब इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स टू इवेल्युएट ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी, ये गालिबा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इंतहाई अहम टॉपिक है ये बड़ा, बहुत बड़ा, इस सिर्फ एक ही इस सिंगल डायमेंशन के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स टू इवेल्युएट ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी। दो मेन इंडिकेटर्स हैं, एक कन्वेंशनल या इसको ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स, ठीक है। कन्वेंशनल इंडिकेटर्स कौन से हैं, इसके अंदर मतलब हमने जब ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी देखनी है, हमने देखना है कि कौन सी जो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसी रीजंस हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ये वाला मॉडल या ये वाली चीज़ ज़्यादा या ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा लेवरेजिंग है, तो या कौन सा मॉडल, तो उसके लिए उन इंडिकेटर्स, उन रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स थे उसमें, जो कन्वेंशनल जो इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि वो देखते थे इसका ट्रैवल टाइम कितना है, ठीक है। यानी मॉडल्स को ऐसे अडॉप्ट किया जाता था कि वो ट्रैवल टाइम को कम करना उसके लिए एक प्रायोरिटी समझा जाता था, ठीक है ना। इसके साथ वो ट्रैवल स्पीड को देखते थे, ठीक है। ट्रैवल स्पीड, क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए, किस तरीके कार से चीज़ें चलेंगी, कंजेशन लेवल, ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंट रिस्क, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको खूब बेहतर तरीके से ख़ुद ही इसको प्रेजेंट करना है, इसको सारी चीज़ें करनी है। ये मैं सिर्फ अपने आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट्स सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सस्टेनेबल इंडिकेटर्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उसके अंदर अगर ये ऊपर जो हमने लिखे, ये पहले जो थे ये कन्वेंशनल हैं, ठीक है। अभी सस्टेनेबल
उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स हैं उसमें अगर हम बात करें, उसको मज़ीद उसकी डाइसेक्शन हुई है। इकनॉमिक इम्पैक्ट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिकली जो है इंडिकेटर्स, इकोनॉमिकली हमें इकोनॉमिक आउटकम्स क्या मिलेंगे इन इंडिकेटर से, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरे नंबर पे सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट इंडिकेटर्स। एंड उसके अलावा जो इन्वामेंटल इस इम्पैक्ट इंडिकेटर्स, ठीक है। इकोनॉमिक में अगर हम बात करें, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब किस से हमें कॉस्ट कटिंग हो रही है लेकिन ज़्यादा अच्छा हमें उस पर वो आ रहा है, आउटपुट हमें ज़्यादा बेहतर मिल रहा है उस पर। दूसरे नंबर पे हमने अफोर्डेबिलिटी की बात की करनी है कि जी अफोर्डेबिलिटी, वही बात ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है। मेंटेनेंस एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट, कितने अरसे तक ये मॉडल एप्लीकेबल रहेगा, क्या उसकी यूटिलिटी है। इसके अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर को वेयर एंड टेयर की चीज़ आ जाती है तो उसको किस तरीके कार से, उसकी क्या चार्जेस होंगे, उसको कैसे मतलब हम ओवरकम करेंगे अगर जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फर्दर इसके साथ जुड़ी हुई चेन में मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, उनके लिए क्या रास्ते ये इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये पॉइंट्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर सोशल जो इसका इम्पैक्ट इंडिकेटर्स हैं उसमें हम बात करें तो सेफ्टी हम देखेंगे कि जी लोगों की सेफ्टी कितनी है, रिस्क जो इसका वो आ रहा है, मतलब रिस्क फैक्टर है इस सिस्टम में वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसमें हम इसकी कम्यूटिंग इंजीनियरिंग देखेंगे कि जी कौन सी कोई हेरिटेज साइट्स या कोई ऐसी चीज़ जिसकी एक इम्पोर्टेंस है, क्या आईटीएस की वजह से वो चीज़ तो नहीं कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़ को डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा जिससे एक लोगों की सोशल वैल्यूज़ हार्म हो, ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इन इंडिकेटर्स में। ये मैं सस्टेनेबल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ के वाले से बात होती है, ठीक है जी, पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। सिमिलरली इसमें अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इंडिकेटर्स की बात करें, इसमें एमिशंस रिडक्शन की तरफ बड़ा एम्फेसिस होता है इसके अंदर, उस चीज़ को देखा जाता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये पॉइंट हम देखते हैं कि वही जो मैंने बात की कि सोशल इंडिकेटर्स में तो हम उसके जो एक हेरिटेज साइट्स होती हैं उन चीज़ों के बारे से बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर ये है कि दरख्तों को तो नहीं कहीं मतलब आईटीएस की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं दरख्तों को या ग्रीन इकोसिस्टम को तो नहीं वो किया जा रहा। नॉइज़ पोल्यूशन रिडक्शन की इसमें ख्याल किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स, ठीक है, यानी वही बात जो बेसिकली आपको भी पता है सीएसएस के अंदर एक जनरल आइडिया आपने लेना होता है, उसके बाद चीज़ें आपने खुद ब खुद उसके अंदर ऐड करनी होती हैं। उसमें 2-2 3-3 लाइनें उसमें जो है ना वो कर मतलब जैसे कहते हैं अपनी एडिशन करनी होती है। उसके बाद इसी में ही अगर हम ट्रांसपोर्ट जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे भी मतलब हम कुछ ना कुछ एडिशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बल्कि हम कहते हैं व्हाट आर द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इस पे भी हम वही बात करेंगे जो हमने ऊपर बात की कि जी सेफ्टी क्या है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी होनी चाहिए, रिड्यूस्ड कंजेशन होना चाहिए। हमने देखना है कि इकोनॉमिकली कितना वायबल है। हमने ये देखना है कि जी ग्रीन मॉडल्स को इनकलकेट करना है, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रिक बसेस वाला जो अब पंजाब में एक बड़ा मतलब वो चल पड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों को हमने इसमें देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ पूछी गई थी कि जो कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स हैं वो क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स के साथ, यानी वो एक कंपैरिजन पूछ रहा था दोनों के दरमियान, ठीक है। मैं बल्कि इसको लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन
conventional and sustainable transport indicators. क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ठीक है। जो कन्वेंशनल जो ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स थे वो इस चीज़ को देखते थे कि उनका एम्फोसिस क्या था कि जी क्वांटिटी क्या है, हम कितनी किस स्केल पे जाके आईटीएस की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, जबकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स जो हैं उनका एक एम्फोसिस होता था कि क्वालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू एडिशन कितनी दे रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, ठीक है। सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के ऊपर चलते हैं कि जी हमने लॉन्ग टर्म में हमें कितना वो मतलब वो हमें किस तरीके कार से इसमें लेवरेज कर सकता है, यानी आईटीएस के हवाले से। जबकि वो होता था जो कन्वेंशनल थे वो शॉर्ट टर्म के ऊपर देखते थे कि जी फॉर द टाइम बीइंग हमारा ये मसला हल हो जाए, मतलब इतने फोर साइटेड एक मियोपिक अप्रोच के साथ उस चीज़ के ऊपर देखा जाता था, ठीक है। बाकी यही कि जी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था को देखते हैं, उसमें नहीं देखते, सोशल इम्पैक्ट्स को देखते हैं, उसमें नहीं देखते, इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ का, एक्सटर्नैलिटीज़ का, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने इसके ऊपर अपने हिसाब से फिर एक एक दो दो लाइंस जो हैं वो एडिशन कर देनी है। अच्छा, आईटीएस आर्किटेक्चर, या ये सवाल आया था 2016 में, यस, आईटीएस आर्किटेक्चर। सॉरी, या इसको उन्होंने ना एक और नाम दे दिया था, सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ आईटीएस, ठीक है। अच्छा, वो इसके अंदर जो बात जनरली हुई थी वो ये थी कि वो पूछना चाह रहा था कि मतलब इसको इस सिस्टम को इसके एज ए सिस्टम आर्किटेक्चर जो है ना, जब हम देखते हैं हमने ये सारी चीज़ें इसको तश्कील लेनी है, इसको हमने डेफिनेशन में बात की कि जी जो इंडिकेटर्स जो इसकी हम इंटीग्रेट करते हैं मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को, यहाँ पे कहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में बात लिखी थी, ये जब इट इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, इस पर हमने ये बात की थी कि जी डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हम उसको उस टाइम पे उस तरीके से डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि वो कौन सी चीज़ किस जगह के लिए फिजिबल है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि वो एक व्यू पॉइंट होता है, जो सिस्टम आर्किटेक्चर एक व्यू पॉइंट होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव है सिस्टम को लेके वो कैसा होगा, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे हम इसमें अगर बात करें, ये बुक में भी ये चीज़ है, अगर हमें ट्रैफिक को मैनेज करना है, ठीक है, इस पर हमने क्या देखना है कि हमने इसमें ई पेमेंट सर्विसेज की इंकल्केशन करनी है, ठीक है, ई पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज, आप मोटरवे पे कलर कहार पे अगर आप वो कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि रोड साइड से यूं जो इसको मतलब एक थर्ड लेन से भी लेफ़्ट बाज़ जगहों पे ना वो एक चढ़ाई सी, एक स्लोप सी बनी होती है आगे टायर वगैरह लगा के, तो वो यही होता है कि अगर इन केस किसी गाड़ी का अगर वो ओवर स्पीड है और उसकी ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो वो ऊपर जाके मतलब एक एमरजेंसी सर्विसेज। इसके साथ साथ वहाँ पे जो मतलब फ़र्स्ट एड के लिए आपको पता है मोटरवे की अपनी वो एम्बुलेंसेस भी हैं, उनकी अपनी टीम भी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मतलब कमर्शियल व्हीकल्स को किस तरह मैनेज करते हैं, उनके लिए जो प्रोविजंस होंगी वो आपने डालनी, मैनेज ट्रांजिट, मैनेज मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें ये पॉइंट्स आपने इस तरह इसके अंदर लिख लेने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें
कुछ सक्सेसफुल आईटीएस मॉडल्स की बात करेंगे। हम इस पे आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। जापान की मिसाल आप उसमें देख सकते हैं, टोक्यो के अंदर आप मतलब अगर हम लोकल लेवल पे दो तीन में आपने देखनी है, इंटरनेशनल उसके ऊपर दो तीन आपने लोकल की एडिशन करनी है। लोकल में अगर मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर को देख रहा हूँ चीज़ें, तो मैं उस हिसाब से अगर देखूँ तो मेरे हिसाब से जो रिंग रोड है, जो मोटरवेज़ हैं, इनफैक्ट आपका जो मेट्रोज़ हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन्स हैं, मुझे लगता है कि वो आईटीएस की एक अच्छी डिपिक्शन है कि आईटीएस को किस तरीके कार से उनके अंदर अगर हम देखें हमें आईटीएस नज़र आता है। यानी अगर हम सिर्फ मैं मेट्रो से मैंने ट्रैवल बड़ा किया हुआ है, तो मेट्रो से जब आप ट्रैवल करते हैं आप किस तरीके कार से वो कॉइन्स वो डिटेक्ट होते हैं, आपने जो पे किया होता है वो आपके लिए वो खुलता है, फिर आप आगे जाते हैं। इस तरह वो मॉनिटरिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको पता होता है जी इतने टाइम में अगली बस आ रही है, इतने टाइम में ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अच्छा मॉडल है, आप उसको स्टडी करें, आप उसको देखें, आपको जो है उसके अंदर नज़र आ जाएगा। चैलेंजेस की अगर बात करें, ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। चैलेंजेस इन आईटीएस इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ ही में बाज़ चीज़ों में प्रायोरिटीज़ को छोड़ रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे मुल्क में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो जब वही नहीं है तो आईटीएस की इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, मतलब ये है कि जी फंडिंग का जो मसला है, जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, वो इस मामले को इम्पीड करता है। अब यहाँ पे प्लेज तो कर दिया जाता है जी ये काम होगा, लेकिन जब ऑन ग्राउंड उस पे आता है तो बीसियों केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ बजट कंस्ट्रेंट की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आईटीएस का एक पूरा वो एक ढांचा होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो मतलब डिफरेंट इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी, हमने पहले एक बात की थी, मैंने इसमें लिखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गालिबन कहाँ पे बताया था सॉरी, यस, इस पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी जो हमारे अंडर यूटिलाइजेशन है वो सीसीटीवी हैं, व्हीकल डिटेक्शन सेंसर्स हैं, एडवांस। उसमें मैंने आपको बताया था कि जी जो ब्लूटूथ डिटेक्शन है या सिग्नल कोऑर्डिनेशन जैसे मामलात हैं, सिग्नल कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली वो होता ही है कि जी जो डिटेक्शन सेंसर्स होते हैं, व्हीकल के जो डिटेक्शन सेंसर्स हैं, वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि इंटरसेक्शंस यानी जो अप स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम्स, यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो यहाँ से एक रोड के ऊपर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स या मतलब जो मोबिलाइजेशन हो रही है उसमें एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करके, ये जो सिग्नल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेशन होती है, उससे मतलब इस जो रोड स्ट्रक्चर है उसको मतलब बेहतर तरीके से, और उसके अंदर वो रिस्क मैनेजमेंट को भी कम किया जाता है, और वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया कि जी हमारी जो इसकी बात है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी, हमने अभी तक उस तरह टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब हम उसको इन ट्रू एसेंस जिसे कहते हैं ना, हम उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सके अभी तक। इसके साथ साथ आप इसमें जो पॉलिसी हर्डल्स, रेगुलेटरी और पॉलिसी हर्डल्स जो होती हैं, मतलब यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रेड ट्रेपिज्म भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि यार मतलब यहाँ पे 100 तो मामलात आ जाते हैं, 100 तो यहाँ पे एजेंसियाँ आ जाती हैं, 100 तो यहाँ पे वो हो जाते हैं कि जी इसकी यहाँ से मतलब बाज़ दफ़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बना के कोई उसको अना का मसला, कोई क्या, तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए आईटीएस की आपने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़, आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिजिटलाइज्ड है, ठीक है, और उस पे साइबर अटैक होता है, तो आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता वॉर की हालत में आप कितने वल्नरेबल हो जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एक्सपोज्ड रहता है किसी भी मेलिशियस थ्रेट के सामने।
इसके अलावा मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बात वही है कि एज ए कौम हम लोगों की वो माइंडसेट, सॉरी टू से, वैसा नहीं है कि हम अपनी चीज़ का ख़ुद ख्याल रखें। मुझे बड़ी दफ़ा इतफ़ाक़ हुआ है सरकारी अस्पतालों में जाने का, एक तरफ CMH है, आप CMH जाएं, आप इवन आप वो सोल्जर्स वार्ड में भी आप जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार हाँ जी, एक चीज़ की वेयर एंड टेयर, इसकी मेंटेनेंस कैसी है। और एक आप सरकारी हॉस्पिटल में, अभी ताज़ा नया बना है जो गंगाराम हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बुरे हाल हुए हैं, ठीक है। तो वो मैंने वैसे ही एक आपको एक जनरल बताया कि ना हम एज ए कौम अपनी चीज़ का ख़ुद ख्याल नहीं करते, तो जो उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सस्टेनेबिलिटी है, वो चीज़ उसके अंदर वो मतलब हमारे लिए ITS में एक मसला क्रिएट करती है, ठीक है। इसके बाद हमने आखिर में कुछ सजेस्टिव मेजर्स की बात करनी है, ठीक है। मेजर्स फॉर countering the challenges in ITS implementation। ठीक है, इस पे हम देखें तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनको कैपिटलाइज किया जाए। कैसे कि यानी हम जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको ऐसे इंसेंटिवाइज़ करें कि वो गवर्नमेंट के साथ मिल के ITS के अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशंस भी लेकर आती हैं। अब उससे क्या होता है कि यार एक तो हमारे पास जो यानी एक एडवांस टेक्नोलॉजीज़ विद इन कंट्री आती हैं, उसके अलावा हमें मज़ीद, मतलब मैं लिख देता हूँ आपको, कैपिटलाइजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फॉर ITS इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब इस चीज़ के ऊपर अभी हमारा जो रिसेंट आप डॉन में पढ़ते होंगे B2B, उसके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा है कि जी बिज़नेस टू बिज़नेस डेवलपमेंट में वो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको बड़ा इनक्रेज कर रहे हैं कि जी आप आएँ हमारे साथ, जो पब्लिक सेक्टर जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें असिस्ट करें, साथ उनको कुछ इंसेंटिवाइज़ भी किया जाता है। तो बात वही है कि इस फील्ड में भी अगर हम ऐसे करें तो इसके जो मुमकिन चैलेंजेस हैं उनको हम काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मुख्तलिफ MOUs होते रहते हैं, डिफेंस के हवाले से हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जी ये बजट हो गया, मतलब सॉरी ये एग्रीमेंट हो गया, ये MOU साइन हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इसी तरीके कार से हम इसको जिधर हमारी डिप्लोमेसी, हमारे बाकी मामलात हैं, तो हम इसके अंदर जो ITS इन पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड, हमारा कोई इस तरीके कार से एक गवर्नमेंटल से एडमिनिस्ट्रेटिव टीम में से एक टीम, डेडिकेटेड टीम इस चीज़ के लिए भी किया जाए कि जी वो ITS के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक जैसे कहते हैं ना कि इंपोर्ट, आप जिन कंट्रीज़ में उन कंट्रीज़ को स्टडी करें, US में देखें, मैं जो मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड की, जापान के अंदर बहुत चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं ITS के अंदर, आप उनको अपने मुल्क में इंपोर्ट करने की तरफ जो है ज़रा ख्याल करें। इसके साथ साथ आप रेगुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये पॉइंट जो है ये बड़ा ही जैसे कहते हैं ना ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, एक ऐसा पॉइंट है कि जी आपने अपना मतलब हम लोग बहुत एक्सपोज्ड रहेंगे इन केस अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम बात ही ये डिजिटलाइज्ड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्यों कहा जा रहा है कि जी ये ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को इसके अंदर इनकलकेशन उनकी है, तो इस वजह से उनको सिक्योर करना, वो जो हमारी पावर लाइंस हैं उस चीज़ को सिक्योर करना, उससे क्या होगा कि जो हमारे इसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कम की जा सकेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है ये टॉपिक में, मैंने कोशिश की है कि जितना जल्दी जितना बेहतर तरीके से मैं इसको कवर कर सकूं।
तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मैं पोस्ट करूं, तो आप मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह इसके हवाले से हमारे पास और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हम उस पे भी अपने लेक्चर्स अपलोड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।